स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वो की थी कि किस तरीके से आपका जो फोर्स होता है वो पुश एंड पुल होता है, और उसके साथ साथ अपन लोगों ने इसके एप्लीकेशन पे भी बात की थी, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने ये देखा था किस तरीके से जो आपका फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात बोलता हूं तो वो केवल और केवल किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज के अंदर क्या लाता है, चेंज लाता है। लेकिन अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करता हूं तो वो क्या करता है, उसकी पोजीशन में चेंज लाता है। और यहां पे अपन लोगों ने ये भी देखा था किस तरीके से अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती थी, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती थी ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। इतनी चीज अपन लोगों को समझ में आती है। देखिए एक टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से यूज में आती है जिसे बोला जाता है बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स। देखिए इसको समझने से पहले अपन लोग एक बेसिक एग्जांपल की बात बोलते हैं, वो है बेटा आपका, आप लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अपन लोग फुटबॉल को किक मारते हैं और फुटबॉल क्या होती है, धीरे 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 जाके रुक जाती है। या फिर देखना अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप जब साइकिल वगैरह चलाते हैं तब क्या होता है, आप जब पेडल मार रहे होते हैं, मार रहे तब तक तो साइकिल चलती है, लेकिन जैसे ही पेडल मारना बंद करते हैं तो आपकी साइकिल धीरे 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 रेस्ट में आ जाती है। ये क्यों हो रहा है, मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में क्यों आ रही है, जब मैं वहां पे कोई भी जो काम कर रहा हूं काम करना बंद कर देता हूं तब। मतलब अगर मैं पेडल मार रहा हूं तो कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन जैसे ही पेडल मारना बंद किया तो वहां पे वो रुक गई। ये है ना कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो इसको समझने से पहले अपन लोगों को एक बहुत बेसिक चीज समझनी होती है, वो होता है बेटा आपका सरफेस। क्या बेटा आपका सरफेस। ये जो सरफेस है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्रिक्शन के लिए, या फिर मैं अगर अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करके ये बोलता हूं किसी भी बॉडी को रोकने के लिए, तो यहाँ देखना जो आपकी सरफेसेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा आपका रफ सरफेस, एक होती है बेटा आपकी कौन सी बेटा आपकी स्मूथ सरफेस। देखिए ये है बेटा आपका स्मूथ सरफेस और यहां पे मैं लिख दूंगा बेटा आपका रफ सरफेस। अगर मैं यहाँ पे स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस की बात बोलूं तो यहाँ पे दो तरीके की सरफेस मेरे पास आ गई। अब ये वाली जो स्मूथ सरफेस होती है और ये वाली जो रफ सरफेस होती है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे जनरल से दो एग्जांपल बना रहा हूं तो वो कुछ इस तरीके से, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे सारे के सारे बच्चे। ये देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये क्या है बेटा आपकी एक सरफेस है और ये भी क्या है बेटा आपकी एक सरफेस है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। ये यहाँ पे आप अपने पास कितनी सरफेस है बेटा, टोटल दो सरफेस है। अच्छा एक बंदा है जो एक ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पुश करने का मतलब आपका ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, या फिर मैं एक्सटर्नल बोल के ऐसा बोलूं कि अनबैलेंस फोर्स लगा रहा है। देखना कैसे, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक बंदा है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर आपका जनरल सा आपका एक पुश लगा रहा है। क्या लगा रहा है, पुश लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा आपका, पुश लगा रहा है। अच्छा इसी पुश को क्या बोल दूंगा बेटा आपका अनबैलेंस फोर्स बोल दूंगा। तो ये क्या है बेटा आपका अनबैलेंस फोर्स, कुछ इस तरीके से ये। अब देखना यार ये जो चीज इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो कुछ इस तरीके से है। अगर ये चीज एक्ट कर रही हो तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सेम ब्लॉक बनाता हूँ, सेम आदमी को लेके आता हूँ, यहाँ पे भी सेम क्या करते हैं अपन लोग, इसी तरीके से अपन लोग क्या लगाते हैं बेटा, अपन लोग पुश करते हैं और यहाँ पे भी अपन लोग लगाते हैं अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे भी ये क्या है बेटा आपका पुश है। क्या है बेटा आपका पुश है। ये भी आपका क्या है बेटा आपका ब्लॉक है और यही सेम आदमी है, लेकिन यहाँ पे मैं सरफेसेस डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूं। देखना अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया, यहाँ पे पुश लगाया, तो देखना क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे ही ये बंदा है ना एकदम हल्का सा टच करता है ना तो ये वाली जो ब्लॉक होता है वो चलने लग जाता है। और वो क्या जाता है, जैसे ही मैंने पुश किया ऐसे चल रहा है, 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 चलता 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 इस होड़ से बाहर निकल जाएगा और इनफाइनाइट तक कहीं चलता रहेगा। मतलब फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब ये क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट से किसमें आ जाता है बेटा आपका, स्टेट ऑफ मोशन। ये जो आपका मोशन में आता है और ये कैसा होता है बेटा आपका कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअसली ये किसमें आ जाता है बेटा आपका स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरल सी बात बोलता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं इसको पुश करता हूं, जैसे ही मैं इसको पुश करता हूं तो ये क्या हो जाता है बेटा आपका, ये धीरे धीरे करके क्या करता है बेटा आपका रुक जाता है। देखना अगर मैं ये वाली कंडीशन बोलूं, कौन सी कंडीशन बेटा, ये वाली कंडीशन। ये क्या है, ब्लॉक है आपका, ये है और मैं यहाँ पे क्या, मेरा हाथ है। सपोज कर ली मेरा हाथ जो है वो क्या है बेटा आपका एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स है। मैंने इसको पुश किया, देखना ऐसे टच पुश करूंगा, ये मैंने इसको पुश किया तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको फोर्स लगाया ये कुछ यहां तक गया फिर रुक गया। अब देखना अगर मैं इसको ये जोर से लगाता हूँ, यहां से वहां तक गया फिर रुक गया। ऐसा रुक क्यों रहा है यार, ये क्यों हो रहा है, मतलब जब आप लोग इसको
पुश करते हैं तो ये वापस अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर क्यों आ जाता है, मतलब यहाँ से जैसे ही पुश किया तो ये थोड़ी दूर तो चलेगा, फिर चलने के बाद यहाँ पे आके रुक जाता है। अब यार बेटा ये जो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है, किसमें आ जाता है बेटा, आपका स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर, ये क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है, वो ये होती है कि ये जो सरफेस है, क्या बेटा आपका ये जो आपकी सरफेस है, ये सरफेस बहुत बड़ा क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्या करती है बेटा, आपकी रोल प्ले करती है। ये जो सरफेस होती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये क्या रोल प्ले करती है, ये है ना आपका जो मोशन वाली बॉडी होती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब आपका मोशन वाली बॉडी कौन सी है बेटा, आपकी ब्लॉक है। इस ब्लॉक के जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट एक है ना रेजिस्टेंस ऑफर करती है। वो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे जिस तरीके से ब्लॉक इस तरीके मूव कर रहा है, जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं या फिर मैं यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगाता हूं, जैसे मैं अनबैलेंस फोर्स लगाता हूं तो ये तो चलने लग जाती, लेकिन जैसे मैंने अभी मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसको टच किया तो ये धीरे धीरे थोड़ा आगे जाती है फिर रुक जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक इस तरीके का रेजिस्टेंस लगा रही है, जिससे क्या होता है, आपका ब्लॉक होता है वो रेस्ट में आ जाता है। तो ये जो आपकी सरफेस होती है, अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, क्या करती है बेटा, आपका सरफेस ऑफर्स रेजिस्टेंस। ये जो आपका रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है सरफेस से, तो जब आपकी सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर करती है तो यहाँ पे आपका जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। मतलब आपकी अगर सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है तो वो क्या करेगी, आपकी ब्लॉक जो मोशन में उसको धीरे धीरे करके क्या रहेगी बेटा, आपका रेस्ट में ले आएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सरफेस। अगर सरफेस से किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, तो ये आपका ब्लॉक इनफाइनाइट काल तक चलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस रेजिस्टेंस ऑफर करी, जैसे ये मोशन में आता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पे क्या लगने लग जाता है, रेजिस्टेंस लगने लग जाता है, इस तरीके रेजिस्टेंस लगने लग जाता है, इसी कारण आपका ब्लॉक रुक जाता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, यही रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। और ये हमेशा किधर लगता है बेटा, आपका जिस साइड में मोशन होता है, ये इस साइड में मोशन हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस साइड में मोशन होता है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक बार वापस देखते हैं, देखना ये अगर मैं आप लोगों को वापस यही कहानी बोलता हूं कि ये वाला आपका क्या है कुछ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे इसको लगाया, तो ये आपकी जो कांच की सरफेस है इसके ऊपर क्या लगा रही है बेटा, आपकी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किधर लग रहा है बेटा, आपका इसका जो रेजिस्टेंस वो इस साइड में लग रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है। अब मैं यहाँ पे करूंगा तो ये रुक गया। अब देखना यहां से मैं धक्का दूंगा तो इधर रुक गया। मतलब क्या है बेटा आपका, जिस साइड में आप लोग फोर्स लगाते हो, मैंने इधर लगाया तो ये इधर लग रहा था, अगर मैंने इधर से लगाया तो ये इधर लग रहा था। हमेशा मोशन को क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, आपका मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस बेटा, आपका जो आपका सरफेस के अंदर लगता है वो सरफेसेस रफ सरफेसेस कहलाती है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ वही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, ब्लॉक का मोशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए ये चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे ना एक हल्का सा इलस्ट्रेशन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, आपका हल्का सा इलस्ट्रेशन करता हूँ। देखना कुछ इस तरीके से, यह एक आदमी था। क्या था बेटा, आपका एक आदमी था, और वो क्या कर रहा था, एक ब्लॉक को क्या मार रहा था, धक्का मार रहा था। अब देखना अगर एक आदमी है और अगर वो ब्लॉक को धक्का मार रहा है तो कैसे मार रहा है, क्या मार रहा है ये देखते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया। क्या हो गया बेटा, आपका एक ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है और ये आपका कुछ इस तरीके से है। ये आपका 3D में यहाँ पे ब्लॉक बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए बेटा कुछ इस तरीके से। ये आपका ब्लॉक हो गया। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इसको 3D व्यू दे दिया थोड़ा सा ऐसा, और ये आपका ऐसा, और ये आपका ऐसा। ठीक है, अब सरफेस की बात करें, कांच था तो मैं मान लेता हूँ ये आपका कुछ इस तरीके, क्या है बेटा, आपका कांच है। ये आपका क्या है, कांच है, या फिर ये आपकी क्या है, बाहर की सरफेस है कुछ इस तरीके से। अब ये तो हो गई बेटा आपकी सरफेस। क्या हो गई बेटा, आपकी सरफेस। अब देखना सरफेस तो आपकी कुछ इस तरीके प्लेन होता है। क्या होता है बेटा, आपका प्लेन होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं तो ये इस तरीके से है। अगर मैंने इसको कहाँ रखा है बेटा, आपका ये जो है, ये जो ब्लॉक है वो, ये तो सरफेस ऐसी है, लेकिन मैं इसको ऐसे रखा है। तो इसका 3D व्यू आपको इमेजिन हो पा रहा होगा। इसको मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा। देखना
ये तो आगे आपकी ये कहानी। अब देखना इसको भी अपन लोग क्या करते हैं, सरफेस से जोड़ देते हैं कुछ आगे आगे तक। ये भी क्या हो गया बेटा आपका, ये भी सरफेस हो गया, और ये इस साइड के अंदर ये भी क्या हो गया बेटा आपका, ये भी आपका सरफेस हो गया। अब देखना ये कहानी समझ में आ गई। तो होता क्या है बेटा, मैंने अभी भी आप लोग बताया कि रफ सरफेस वो सरफेस होती है जो क्या करती है, रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो मतलब मान लीजिए ये जो सरफेस है वो है बेटा आपका रफ सरफेस। अब देखना ये कहानी जो रफ सरफेस की है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका रेजिस्टेंस, क्या आएगा बेटा आपका रेजिस्टेंस। अब यार ये जो रेजिस्टेंस होगा हमेशा क्या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के लगेगा। देखना यहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दिया मैंने, ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, और वो इसको धक्का मार रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सरफेस होती है वो कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर पाती है, कितना वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर पाती है, वो होती है वैल्यू फिक्स। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस ऑफर करने की जो वैल्यू थी, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ये क्या होता है बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया बेटा आपका 50 न्यूटन। क्या हो गया बेटा आपका 50 न्यूटन। अब देखना एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये 50 न्यूटन है। अब देखना अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा आपका मैन, क्या लिखता हूं बेटा आपका मैन, और यहाँ पे क्या लिखता हूं बेटा आपका, यहाँ पे मैं बोल देता हूं बेटा आपका फ्रिक्शन। देखना ये दो चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखना यहाँ पे एक बंदा आया, क्या हुआ, एक बंदा आया और इसने क्या किया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। आप लोगों को मैंने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के गाड़ी का एग्जांपल दिया था, वो वापस दूंगा। अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो इसके पास कितना है, जमीन के पास जो आपकी सरफेस है उसके पास 50 न्यूटन है। ये कहता है यार 10 न्यूटन का लगाया है, चल एक काम कर मैं भी 10 न्यूटन का लगा देता हूँ। यार मेरे पास 50 न्यूटन में बहुत बड़ा आदमी हूँ, तू तो 10 न्यूटन लगा रहा, मैं डायरेक्टली तेरे को 10 न्यूटन वापस देता हूँ, ये ले। तो बेटा यहाँ पे जब ये मैन आपका 10 न्यूटन लगाता है, कौन सा फोर्स बेटा आपका, ये वाला अनबैलेंस फोर्स, तो इसको बैलेंस कौन कर लेता है बेटा आपका, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेता है। मतलब देखना अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक गाड़ी है, क्या है बेटा आपका, एक गाड़ी है, कुछ इस तरीके से ऐसी गाड़ी है, और यहाँ पे जो गाड़ी है बेटा, इस गाड़ी को मैंने इधर से धक्का मारा 10 न्यूटन का, और एक बंदा है, सपोज कर लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या है, एक बंदा है, क्या है बेटा आपका, एक बंदा है। मान लीजिए ये भी आपका एक बंदा है, इसने भी इसको धक्का मारा 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है बेटा आपका, सेम है। मतलब ये कौन सा हो जाता है, इसने तो अनबैलेंस फोर्स किया था, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, बैलेंस भैया आपका रेजिस्टेंस कर रहा है। ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस होने के कारण ये यहाँ पे अपनी पोजीशन के अंदर चेंजेस नहीं लाता है। तो यहाँ पे जब ये चेंजेस नहीं लाता तो यहाँ पे इस ब्लॉक के मोशन, ब्लॉक जो है इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं आता है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है बेटा आपका, ये फाइनली बन जाता है बेटा आपका बैलेंस फोर्स, कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बताता हूं तो ये कहानी होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे क्या चलते हैं, अगर मैं बोलता हूं इसने कहा इसको थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगा, क्या हिला ही नहीं ब्लॉक, तो इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया, कहता मैं ना 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। तो ये जैसे ही 30 न्यूटन का लगाता हूं तो यहां से हटा के मैंने 30 न्यूटन का लगाया, तो ये क्या कहता है यार मैं बहुत बड़ा आदमी हूं यार, 50 न्यूटन है मेरे पास, जो ये बोल रहा है मैं 50 न्यूटन दे सकता हूं। तो इसने कहा तूने 30 लगाया, तो इस भाई साहब ने कितना लगाया बेटा आपका 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसने कहा मैं भी लगा देता हूं, मेरे पास तो 50 न्यूटन है, मैं डरता ही नहीं हूं, मैं ना डायरेक्टली आपका 30 न्यूटन दे दूंगा। तो भाई साहब जैसे इसने 30 लगाया इसने भी 30 लगा दिया, फिर भी आपका ब्लॉक जो था वो स्टेशनरी कंडीशन में रहा। क्यों रहा, क्योंकि इस अनबैलेंस फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया। तो बेसिकली वापस क्या हो गया बेटा आपका, ये 30 न्यूटन लगाया, जो आपका फ्रिक्शन था उसने भी 30 न्यूटन लगाया, ये भी आपका क्या हो गया बेटा आपका बैलेंस फोर्स हो गया, कुछ इस तरीके से। अब बेटा अपन लोग है ना क्या करते हैं, इसका हो जाता है दिमाग खराब, ये बोलता है यार मेरे से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं एक बंदे को बोल रहा हूँ, पहलवान आदमी है उसको बुलाता हूँ जो यहाँ पे इसको हिला पाएगा। तो ये तो लगा ही रहा होता है, इसके साथ साथ एक अपने भाई को बुला लेता है। वो भाई कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब देख उस भाई ने क्या करता है, वो भाई भी इसके ऊपर क्या लगाता है बेटा आपका फोर्स लगाता है। वो भाई साहब आता है, इसने ये तो 30 न्यूटन लगा ही रहा था, ये लगा देता है और एक्स्ट्रा अपना कितना, ये लगा देता है बेटा आपका 20 न्यूटन। और जैसे ये 20 न्यूटन लगाता है, जैसे ये 20 न्यूटन लगाता है तो यहाँ पे कितना आ जाता है बेटा आपका 50 न्यूटन। और एक बात बता, मैक्सिमम आपका जो रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है जो आपकी सरफेस लगा रही है इस ब्लॉक के ऊपर, वो कितना होगा बेटा, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, अचीव हो जाएगी, वो होता है बेटा आपका 50 न्यूटन। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50 न्यूटन। और जैसे ही 50 न्यूटन 50 न्यूटन आया फिर भी बैलेंस हो गया। इसने कहा चक्कर क्या है साला, मैंने 10 लगाया तो नहीं हिला, 20 लगाया तो नहीं हिला, 30 लगाया तो नहीं हिला, 40 लगाया तो नहीं हिला, 50 लगाया तो नहीं हिला। मतलब यार ये जो ब्लॉक है
इस ब्लॉक के भी इनको क्या लग गया बेटा, आपका गुस्सा आने लगा। लेकिन टेक्निकली क्या हो रहा था, टेक्निकली ये हो रहा था कि यहाँ पे जो आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की कहानी थी। जो भी आप लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते, जो भी आप अनबैलेंस फोर्स लगाते थे, उसको बैलेंस कौन कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा था। और फाइनली दोनों दोनों क्या हो गए बेटा, 50-50 हो गए। अब इसकी लिमिट जो थी वो खत्म हो गई। क्या होगी बेटा आपकी, इसकी लिमिट जो थी वो क्या होगी बेटा आपकी, खत्म होगी। और यहाँ पे आ गया बेटा आपका बैलेंस फोर्स। अब देखना अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये दूसरे महाशय आए थे, इनका हो गया दिमाग खराब। इन्होंने बोला कि साला अब तो मैं इसको धक्का मार के रहूंगा। तो इसने ना जोर से धक्का मारा यार, हकीकत में बहुत जोर से धक्का मारा। इसने क्या किया, इसने 30 न्यूटन का धक्का मार दिया। इसने जब 30 न्यूटन का मारा ना, तो भाई साहब यहाँ पे ये जो दो बंदे मिलके मार रहे थे यहाँ पे, इसीलिए अब क्या हुए, दो बंदे वो कितना मार रहे हैं बेटा आपका, 60 न्यूटन का मार रहे हैं। लेकिन एक बात बता, इसके बाद जो है वो तो करेगा ही करेगा। एक तो इसने कहा मैं तो 50 मारूंगा, मेरा 50 है, मैं 50 मारूंगा। तो जैसे ही 50 लगाया यहाँ पे, तो एक बात बता, इस साइड के अंदर कितना है बेटा आपका 60 न्यूटन, इस साइड के अंदर कितना लगा रहा है बेटा आपका 50 न्यूटन। तो आपका अनबैलेंस जनरेट हो गई, ये इसको बैलेंस ही नहीं कर पाया। और नेट किधर आ गया बेटा, इस डायरेक्शन में आ गया। वो था बेटा आपका 10 न्यूटन। और ये जो ब्लॉक था वो क्या होने लग गया बेटा आपका, सरकने लग गया। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन आती है आपका 4 नंबर पे, वो 60 न्यूटन ये लोग फोर्स लगा देते हैं, ये 50 न्यूटन लगा पाता है। और यहाँ पे क्या कहता है बेटा आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका, अनबैलेंस फोर्स। ये कुछ इस तरीके से ये कहानी आ जाती है। अब देखिए ये 60 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, ये अनबैलेंस फोर्स आ गया। अब भाई साहब इसको आ गए मजे, और ये ब्लॉक क्या होने लग गया बेटा आपका, सरकने लग गया। मतलब मैं आप लोगों को ये चीज इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेना, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सरफेस ऑन द बॉडी एंड इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट ही आपका क्या लगेगा बेटा, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये इस तरीके से लगेगा कि ये बॉडी के मोशन को क्या करता हो बेटा आपका, अपोज करता हो। ये जो कहानी थी ये क्या है बेटा आपका, फ्रिक्शन फोर्स की कहानी थी। ये कहां पे आती है बेटा आपका, ये आती है बेटा आपकी रफ सरफेस के केस के अंदर। ये कहां आता है बेटा आपका, रफ सरफेस के केस के अंदर। और ये जो रफ सरफेस होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है बेटा आपका, नॉट इक्वल टू 0 होता है। कुछ इस तरीके से ये कहानी अपनी निकल के आती है। अब देखना मैं थोड़ा सा ना एक बार वापस सरफेस के अंदर यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह की बात कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो सरफेस बताई थी, एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं हटाता हूँ। अब देखना मैंने जो सरफेसेस वगैरह की बात बताई थी बेटा, मैंने जो भी सरफेसेस वगैरह की बात बताई थी वो देखना। अगर मैं सरफेस की बात करूं, तो बेटा मैंने क्या बोला था, सरफेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। ये जो सरफेस होती है वो दो तरीके की होती है। यहाँ पे होता है बेटा आपका कौन सा बेटा आपका, ये होता है बेटा आपका स्मूथ सरफेस। और यहाँ पे आपका क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पे आपका होता है रफ सरफेस। क्या होता है बेटा आपका, रफ सरफेस। अब देखिए ये दो कहानी आ गई। अब यार ये जो स्मूथ सरफेस है, ये जो आपकी रफ सरफेस है, ये दो सरफेस आ गई। अच्छा स्मूथ सरफेस के केस के अंदर अपन लोग क्या बोलते हैं, यहां पे नो रेजिस्टेंस ऑफर, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफर। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है बेटा आपका, फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा आपका, फ्रिक्शन कहलाता है। यहाँ पे नो रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है बेटा आपका, कोई भी ऑपोजिशन मिलता है मतलब 0 होता है, यहाँ फ्रिक्शन 0। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है बेटा आपका, इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ वैल्यू होती है। यहाँ पे बेसिकली इस केस के अंदर रफ सरफेस के अंदर आपका इट अपोजेज द मोशन, या फिर मैं ऐसा बोलूं बॉडीज मोशन, या फिर ऑब्जेक्ट्स मोशन, बॉडीज मोशन। यहां पे नो अपोजिशन, नो ओपोजिशन। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है। अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ रहे होंगे।